रामायण का एक तीसरा प्रसंग है जटायु का। महाराज, जटायु जी के पंखों को रावण ने काटा। जटायु जी भूमि पर गिरे और कोई घाव लगाओ और जमीन पर गिर जाओ और वो घाव में यदि रेत के कण, बालू, रेती लग जाए तो घाव कड़ा हो जाता है, ज्यादा दर्द देता। दोनों पंख कट गए, नीचे जटायु जी गिर गए, छटपटाने लगे। दोनों पैर ऊपर की तरफ, पंख तो है ही नहीं, तो पैरों को मारते हुए छटपटाने लगे। राम 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 पुकारने लगे। और मेरे पागलों, जब राम राम पुकारने लगे, एक व्यक्ति ने आके कहा जटायु जी को, अरे बाबा, काय को बेफिजूली में लड़ाई लड़ रहे थे, काय को रावण से युद्ध कर रहे थे, क्या फायदा मिला तुम्हें और क्या हो गया और तुमने क्या कर लिया? रावण ने उल्टा, देखो तुम्हारे पंखे काट दिए। काश ना तुम लड़ते, पंखे रहते, पंख रहते तो कम से कम उड़ करके तुम अयोध्या तो जा सकते थे, दर्शन तो कर सकते थे। अब पंख ही कट गए तो जा नहीं पाओगे। जटायु जी ने ऐसे हाथ फटकार करके कहा, भला हुआ जो मेरे पंख कट गए, यदि पंख रहते तो मुझे राम जी के पास जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को मेरे पास आना पड़ेगा। अब ये जिम्मेदारी उनकी, मेरी जिम्मेदारी नहीं। अब ये राम जी की जिम्मेदारी है, वो मेरे पास आएंगे। और सच भी हुआ। गीध देह तज धरे हरि रूपा। भगवान आए और भगवान जब जटायु जी के पास आए तो गोद में ले लिया। पंख तो थे नहीं, गोद में लिया। भगवान ने अपने अपने नरम नरम हाथों से घाव के ऊपर जो रेत लगी थी ना, उसको फटकारा और भगवान की आंखों में आंसू आ गए, सजल हो गए नेत्र। भगवान धीरे से बोले, बताओ जटायु जी, हम तुम्हें क्या दें? जटायु जी बोले, अब हमें क्या दोगे आप? क्यों? जटायु जी बोले, पहली बात तो तुम वनवासी हो, तुम पे है ही नहीं कुछ, जो कुछ दो तापस वेश विशेष उदासी। लेकिन दूसरी बात ये नहीं है कि हम आपको इस दृष्टि से देख रहे कि कुछ नहीं है, पर दृष्टि दूसरी है। भगवान राम ने कहा, क्या दृष्टि है? जटायु जी बोले, नाथ एक बात बताओ, किसी के कोई बेटा या बेटी ना हो, अब वो अपने किसी रिश्तेदार या पड़ोसी का बेटा गोद ले ले तो उस व्यक्ति की संपत्ति किसकी हो जाती है? किसकी हो जाती है? उस गोद लिए हुए बालक की होती कि नहीं होती है? आप त्रिभुवन के मालिक हो, जगत के मालिक हो, और हमको गोद में ले लिया तो अब तुम्हारा सब हमारा हो गया। आपने हमको गोद में ले लिया, अब सब हमारा हो गया। जो जो तुम्हारा है, यहां तक कि साकेत हमारा हो गया। और कान खोल के सुनो, जिस दिन आप साकेत की गद्दी से उतरोगे, हम ही बैठेंगे। भगवान बोले, मतलब धमकी? बोले, धमकी नहीं, सीधी सीधी बात है। आपने गोद क्यों लिया? गोद का अर्थ यही है कि जिसको गोद लो, प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। अब आपकी प्रॉपर्टी हमारी हो गई। राजा भले ही बने रहो, जब तक मन है तो बैठो गद्दी पर, और जब आपको उतरने का मन करे तो हमें बता देना, हम बैठ जाएंगे। हमने तो सब पा लिया, आपकी गोद पा ली, अब भला क्या चाहिए?